नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक। मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 6। एक अच्छा व्यक्ति, उसको अपनी अच्छाई का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तो वह अच्छा होता है। एक मूर्ख व्यक्ति अच्छा होने का ढोंग करता है, इसलिए तो वह मूर्ख होता है। वह अच्छा व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी ना होने के लिए कुछ नहीं बचता। वह मूर्ख व्यक्ति हमेशा किसी चीज़ में लगा रहता है, फिर भी उसे सब कुछ अपूर्ण लगता है। जब दयालु लोग कार्य करते हैं, वे इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वे हमेशा बस उसे करते हैं और उन्हें आभास होता है कि वे सही कार्य कर रहे हैं। पर जब लालची व्यक्ति कार्य करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। वे हमेशा सबको अपने अनुसार चलने को कहते हैं। अगर आप ताऊ के सानिध्य में नहीं हैं, तब भी आप में अच्छाइयाँ मौजूद हैं। अगर आपके पास अच्छाई है तो आप हमेशा दयालु होते हैं। अगर आप दयालु हैं तो आप हमेशा न्यायप्रिय होते हैं, और अगर आप न्याय करते हैं तो कोई संशय बाकी नहीं रहता। संशय केवल एक भ्रांति है विश्वास और भरोसे की, और हमें हमेशा विपत्तियों की ओर ले जाता है। इसलिए साधु मुनि हमेशा भरोसा रखते हैं जो यथार्थ है, ना कि जो ऊपरी दिखावा है। फल पर ना कि फूल पर। सत्य है, वे हमेशा वास्तविकता को महत्व देते हैं, दिखावे को नहीं। समय की शुरुआत से ही यह वह है जो मतलब है ताओ के सानिध्य में होने का। ताओ ने स्वर्ग को सुंदर बनाया, ताओ ने धरती को दृढ़ बनाया, ताओ ने आत्मा को शक्ति दी, ताओ ने घाटियों को उपजाऊ बनाया, ताओ ने जीवन प्रदान किया, ताओ ने शासक को अधिकार दिए। ताओ के बिना स्वर्ग ढह जाएगा, ताओ के बिना धरती कांप उठेगी, ताओ के बिना शक्ति मिट जाएगी, ताओ के बिना खेत सूख जाएंगे, ताओ के बिना जीवन खत्म हो जाएगा, ताओ के बिना शासन खत्म हो जाएगा। नम्रता हमेशा शक्ति देती है। हमारे शासकों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, विनम्र बिना घमंड के। क्या यही विनम्रता है? सदृढ़ बनो, दिखावे के पीछे मत भागो, अपना प्रदर्शन मत करो, तमाशा मत बनाओ। ताओ वापस जा रही है जहां से वो आई थी। वह आगे बढ़ रही है बिना कोई कदम बढ़ाए। वस्तुएं जो अब है, एक बार वो नहीं भी थी। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है, वह इसके साथ एक हो जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सुनता है, वह उसके साथ होने की कोशिश करता है, पर फिर इसे छोड़ देता है। जब एक मूर्ख इसके बारे में सुनता है, वह इस पर हंसता है। अगर वह इस पर नहीं हंसे तो यह ताओ नहीं है। इसलिए यही कहा गया है, ज्ञान का रास्ता मंद होता है। आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है। आसान रास्ता मुश्किल लगता है। ज़्यादा सामर्थ्य वाले कमज़ोर प्रतीत होते हैं। जो शुद्ध होते हैं वे अपवित्र प्रतीत होते हैं। गहन विचार हास्य लगते हैं। महान शक्ति कमज़ोर प्रतीत होती है। जो वास्तविक होता है हमें काल्पनिक लगता है। सबसे बड़ी जगह की कोई सीमा नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रतिभा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती। सबसे महान आवाज़ को लोगों द्वारा नहीं सुना जाता।
सबसे महान सुंदरता अदृश्य है। ताओ हमारे अंदर है, फिर भी इसका कोई नाम नहीं है। यह हमारे तथा प्रत्येक वस्तुओं के लिए एक सामर्थ्य का भंडार है। ताओ से एक की उत्पत्ति हुई, एक से दो हुए, दो से तीन, और इसी तरह सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई। हर चीज की एक नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है जिसे हम यिंग कहते हैं, और जो सकारात्मक होती है उसे हम यांग कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं वही तो परम समन्वय की अवस्था है। इस तरह विनम्र रहने से हमें फ़ायदा मिलता है और लाभ चाहने से नुकसान होता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया है और मैं भी यही बात बता रहा हूँ। मनुष्य को बुरा लगता है कहाँ जाना शक्तिहीन और बेकार, किंतु साधु मुनि अपने आप को ही ऐसा ही बताते हैं। कोई खोकर पाता है तो कोई पाकर खोता है। औरों ने भी यही बात बताई है और मैं भी फिर से यही बात बता रहा हूँ। एक हिंसक व्यक्ति मृत्यु भी हिंसक होती है। यही मेरी शिक्षा का सार है। इस ब्रह्मांड की सबसे कोमल वस्तु काबू पा लेती है सबसे सख्त पर। वह जिसमें कुछ नहीं होता पहुंच सकती है कहीं भी। अब मैं निष्काम कर्म का मूल्य कहता हूँ। बिना शब्द के ज्ञान और बिना कर्म के कार्य, ये बहुत कम को ही समझ आता है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ख्याति या अच्छाई? किसे तुम ज़्यादा चाहते हो, पैसे को या फिर जीवन को? क्या ज़्यादा खतरनाक है, हारना या जीतना? अगर तुम इच्छाओं और संग्रह में पूरी तरह लिप्त हो तो ये तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई लाएंगे। अगर तुम वस्तुओं का संग्रहण करते हो तो तुम इन्हें एक दिन खो दोगे। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास काफ़ी है तो तुम इसे बच जाते हो। अगर तुम संयम और संतोष का अभ्यास करते हो तब तुम विपत्तियों से मुक्त रहते हो, और यही सफलता का रहस्य है। बड़ी सफलताएं प्रतीत होती हैं शुरू में गलतियों की तरह, पर तुम बाद में उसमें सफल हो जाते हो। जो चीज़ें पूर्ण होती है वे चीज़ें पहले खाली दिखती है, लेकिन बाद में तुम उन पर विश्वास करने लगते हो। सरल रास्ता टेढ़ा लगता है और प्रतिभावान व्यक्ति का उत्थान कठिनाइयों से ही होता है, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं। जब सर्दी होती है तब तुम गर्माहट की तरफ जाते हो, जब गर्मी होती है तब तुम ठंडा होना चाहते हो। पर कैसे भी परिस्थिति हो, जब तुम धैर्य रखते हो तुम इस संसार को तुम्हारे लिए अपने चारों तरफ पाते हो।